विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। 36 अनुष्ठान के अंतर्गत हमने नमस्कार महामंत्र का जाप, 36 लाख नवकार महामंत्र का जाप 2 दिन पहले कई सारे वीडियोज आए हैं। और जिन जिन लोगों ने श्वेत वस्त्र पहनकर और ये जो अपने श्वेत विचारों से पूर्व या उत्तर दिशा में जिन जिन्होंने जाप किया, सच में मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, उनकी अनुमोदना कर रहा हूं। और साथ में जिन्होंने नहीं किया उनको मैं प्रेरणा कर रहा हूं कि आप जरूर से 108 नवकार का जाप जरूर से आप कीजिएगा। और आप करेंगे 108 नवकार का जाप, आपको लाभ मिलेगा। 36 लाख नवकार के जाप का आपको लाभ मिलेगा। साथ में जो मैंने कहा था कि हमें 36,000 अजैनों को नवकार सिखाना है, कई सारे हजारों की संख्या में हमारे जैन जुड़ गए इस मिशन के अंदर। ये चलो सच बात है, चाहे वो आपके घर में, दुकान में, फैक्ट्री में या आपके बिल्डिंग में, आसपास में कहीं पर भी रहने वाले किसी भी एक अजैन को आप उसे एक नवकार जरूर सिखाएंगे। बोले एक दिन में ही सिखाना ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो, आप टाइम लो, धीरे धीरे करते करते उसको नवकार सिखाओ। 36,000 श्रीफल का महाविधान, यह मांत्रिक महाविधान, उसके लिए हमारे 2 दिन निकल गए। स्तोत्र तो इतने प्रभावी हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे शास्त्रों में है, लेकिन श्रद्धा होना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें वो शंका होती है, क्या इससे क्या होने वाला है, बहुत स्तोत्र, हमने तो कितने नवकार गिन लिए, कुछ होता नहीं, हमको तो नवकार आते हैं, हमने हजारों लाखों नवकार गिन लिए। नहीं, श्रद्धा बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। कि वो कहते हैं कि लाइफ सिर्फ 4 अक्षर का बना हुआ शब्द है, लेकिन फिर भी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट LIFE, सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट इन लाइफ इज F, और F इज फॉर फेथ। इफ यू रिमूव F देन लाइफ इज लाई। अगर आप LIFE में से F को निकाल दो, LIE रहेगा। विदाउट F, विदाउट फेथ, विदाउट श्रद्धा, विदाउट विश्वास, विदाउट समर्पण, लाइफ इज लाई। कुछ नहीं, उस लाइफ की कोई कीमत नहीं है। और इसीलिए जो भी करो श्रद्धा से करो। जिन्होंने समझ लो कि पारस चैनल पर 2 दिन के अगर ये मांत्रिक विधान का आनंद नहीं लिया, तो उनके लिए YouTube चैनल के ऊपर भी ये सब क्लिप्स आती है, फॉरवर्ड होने वाली है। तो आप उसमें से देखकर भी, सुनकर भी, आप बाद में भी आप ये श्रीफल की विधि आप कर सकते हो। आप औरों को भी आप एक श्रीफल की विधि आप करवा सकते हो। तो ये भी हमारा एक विधान आगे आगे बढ़ रहा है 36 अनुष्ठान के अंदर। मैं आपको आज कोई अलग बात बताना चाहता हूं। अब जिस मिशन के लिए मैंने अपने 5 साल दिए हैं, जो मेरा कर्तव्य था, वो हमारा शत्रुंजय गिरिराज का मिशन, जो हमारा शाश्वत महातीर्थ है। अब धीरे धीरे इतने 100 ऊपर प्रवचन हो गए, तो अब मुझे आपको उस दिशा की ओर लेके जाना है कि जिसके लिए हम सभी को साथ में मिलकर अब एक महाक्रांति वापस जगानी है। हमारे में जो सुषुप्तता आ चुकी है, जो उपेक्षा वृत्ति आ चुकी है, उसे वापस हम उस सुषुप्तता में से बाहर निकलना है, उपेक्षा भाव में से बाहर निकलना है, और हमें अपने कर्तव्य निष्ठता की ओर आगे बढ़ना है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या है हमारे जिंदगी का मकसद, क्या है टारगेट, क्या है एम, क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ अवर लाइफ? किस लिए हम जिंदगी जी रहे हैं, कौन से मकसद से हम जी रहे हैं? कुछ भी नहीं हमारे लाइफ में, सब बिना वन एकड़ा वगरना मिंडानी, कोई कीमत होती नहीं। वैसे बिना गोल, बिना टारगेट, बिना आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो उस जिंदगी की वैल्यू जीरो, मोटा जीरो होता है, भोपला होता है, कोई वैल्यू नहीं। आपको पता है, एक समूह शरण में घटना बनी। भगवान महावीर स्वामी जी देशना दे रहे थे, और उस समूह शरण के अंदर बहुत सारे 12 पर्षदा के अंदर बहुत सारे लोग श्रोता वहां पर बैठे हुए थे। असंख्य देवी देवता भगवान के समूह शरण में आते हैं, देशना श्रवण करते हैं। लाखों की संख्या में साधु शावक शाविका वहां पर विराजमान होते हैं। उसमें जैन हो, अजैन हो, कोई भी पशु हो, पंखी हो, हर कोई समूह शरण में आता है भगवान की अमृतवाणी देशना श्रवण करने के लिए। कई पाखंडी भी ऐसे आते कि जो अपने अपने मतलब का लेने के लिए भी, जैसे भगवान ने कुछ अगर ज्ञान की बात कही तो ज्ञानवादी जो होते हैं वो कहेंगे देखो भगवान ने हमारी बात सही बताई।
क्रियावादी की जब क्रिया की बात भगवान कहेंगे, बोलो क्रियावादी कहेंगे ये भगवान देखो हमारी बात, आधी आधी बातें ले लेते हैं। ऐसे भी पाखंडी भी आते हैं। तो भगवान के समोसर में हर प्रकार के लोग आते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, सज्जन भी, दुर्जन भी, धर्मी भी, अधर्मी भी, सब आते, सब बैठते हैं। अब एक दिन की घटना ऐसी हुई, अचानक भगवान महावीर स्वामी जी देशनाथ फरमा रहे थे और अचानक उस सभा में बैठे हुए महाराजा श्रेणिक, और श्रेणिक महाराजा को अचानक छींक आई, अच्छी जैसी छींक आई, वहां पर एक देव था, देव। उस देव ने जैसी छींक सुनी और उस देवता ने श्रेणिक महाराजा को देखकर कहा चिरंजीवो, यानी कि आप बहुत लंबा जीना, आप जल्दी मरना मत। श्रेणिक महाराजा की छींक अभी समाप्त हुई और अचानक वहां पर भगवान महावीर को स्वयं को छींक आई। देशनाथ भगवान को, भगवान महावीर जी को छींक आई तो उस देव ने कहा आप मरो, भगवान को कहा आप मर जाओ, आप मरो। तो सभी को आश्चर्य हुआ, ये क्या बदतमीजी है कि श्रेणिक महाराज को आप चिरंजीव हो, भगवान महावीर को कहा आप मरो। और उतने में कोई लोग सोचे उसके पहले तीसरी छींक अभय कुमार महामंत्री को आई। श्रेणिक महाराज के सुपुत्र अभय कुमार 4 बुद्धि के निदान थे, बड़े बुद्धिशाली थे, बीरबल तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, और ऐसे ये अभय कुमार महामंत्री थे। तो अभय कुमार जी को जैसी छींक आई और उतने में उस देवता ने कहा जीवो तो भी ठीक है और मरो तो भी ठीक है, आपके लिए दोनों बराबर है, आप जियो तो भी अच्छा है, मरो तो भी अच्छा है। और उतने में एक काल सौरिक नाम का कसाई था, उस कसाई को भी छींक आई। तो तुरंत वो देवता बोला ना जिए ना मरे। अब चारों को छींक आई है। अब देखना, श्रेणिक महाराजा को छींक आई तो क्या कहा चिरंजीवो, भगवान महावीर के लिए क्या कहा मरो। श्रेणिक महाराजा तो हो गया, अभय कुमार मंत्री के लिए क्या कहा जिए तो भी ठीक है, मरे तो भी ठीक है। और आखिर में काल सौरिक जो कसाई था, कसाई के लिए कहा कि ना जिए ना मरे। तो सभी को आश्चर्य हुआ, कभी किसी किसी को गुस्सा भी आ गया, ये क्या है यार, क्या सुन रहे। फिर किसी ऐसे एक श्रोता ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा कि भगवान ये सब क्या हो रहा है, और आप तो बिल्कुल शांति से सुन रहे हो, तो इसका रहस्य क्या है। देवता ऐसे तो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ तो रहस्य होगा। भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं फरमाया, इसने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा है। इसने अलग अलग योग्यता के अनुसार और जो भी कमेंट्स किए हैं वो सब बराबर सही है। और कैसे देखो, श्रेणिक महाराजा और उनके क्या चिरंजीवो, क्या लंबा जीना, क्योंकि वो भगवान महावीर के भक्त थे, लेकिन मरकर और वो पहली नरक में जाने वाले हैं। इसलिए उस देवता ने कहा कि अगर आप मरेंगे तो आपको पहली नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए आप लंबा जीना ताकि आपको नरक में नहीं जाना पड़े। तो ये भी सबने सोचा ठीक है, ये भी एक बात सुनने जैसी है कि चिरंजीवों के नरक में न जाए, इसलिए ऐसे कहा। तो भगवान आपको क्यों कहा कि आप मर जाओ करके आप जल्दी मरो, ऐसे क्यों कहा। तो क्या उसका कहने का मतलब ये था कि भगवान आप जल्द से जल्द आप सभी दुख से मुक्त होकर आप निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करो, जिससे आपके पीछे पीछे लाखों करोड़ों और असंख्य अनंत जीव आपके पीछे पीछे मोक्ष में आने वाले हैं। और इसलिए उसका कहने का मतलब ये था कि आप मरो का मतलब आप निर्वाण पाओ, आप जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओ। तो फिर अभय कुमार को ऐसे क्यों कहा जिए तो भी ठीक है मरे तो भी ठीक, दोनों अच्छा ही, उसके लिए ऐसे क्यों कहा कि अभय कुमार इतने बड़े धर्मिष्ठ आत्मा हैं, वो जिएंगे तो भी अच्छा ही काम करने वाले हैं और मरेंगे तो भी उनको अनुत्तर विमान या फिर मोक्ष जो भी उनके नसीब में होगा, उनका जैसा कर्म होगा उनको उस मुताबिक उनको अच्छी गति ही मिलने वाली है। यानी इस भाव में भी वो उनका अच्छा ही होने वाला है, और अगर यहाँ से मरकर भी दूसरे जन्म में भी उनका अच्छा ही होने वाला है। वो जिए तो भी अच्छा है, मरे तो भी अच्छा है। तो फिर काल सौरिक कसाई के लिए ऐसे क्यों कहा कि ना जिए ना मरे। देखो वो रोज के 500 पशुओं की हत्या कर रहा है, वो इतना भयंकर कसाई है, किसी का सुनता ही नहीं है। तो इसलिए वो जिएगा तो रोज 500 पशुओं को मारेगा, वो मरेगा तो 7वीं नरक में जाने वाला है, उसको दुख ही दुख है उसमें वो, इसलिए उसके लिए तो दोनों मौत बराबर है, दोनों उसके लिए दुखदायी है, इसलिए वो ना जिए ना मरे। तो ये स्थिति के अंदर देखो ये पूरा दृष्टांत हमारे लिए है। अगर हमें छींक आए तो बोलो हमारे लिए वो देवता क्या कहेगा, क्या कहेगा।
हम जिए तो अच्छा या मरे तो अच्छा, या ना जिए ना मरे, हम चिरंजीए या मर जाए, क्या करें हम? अपने आप से सवाल पूछो कि हमारी जिंदगी क्या है और कैसी है। आज तक हमने जो भी कुछ किया है, औरों के लिए कुछ अच्छा किया है हमने? सभी का बुरा ही सोचा है, सभी की ईर्ष्या ही की है, सभी के प्रति हमारे मन में कुछ ना कुछ तो मन दुख रहा ही रहा है, और इसी की वजह से आज हमारी जिंदगी से हम ना जी सकते ना मर सकते हैं। जिएंगे तो भी तकलीफ है और मरेंगे तो भी तकलीफ है, क्योंकि हमको दुर्गति में जाना नक्की है, हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, हमने पाप ही इतने किए हैं। शत्रुंजय जैसे महातीर्थों में जाकर भी लोग कितना पाप कर रहे हैं। जो हमारी शाश्वत भूमि है, जो हमारी धर्म भूमि, आस्था भूमि है, जो हमारे लिए हमारे अनंत सिद्धों की भूमि है, और मैं उस भूमि के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखो, आप कम से कम घर में तो पाप करते हो, वहां तो पाप मत करो, वहां तो कोई आप तकलीफ, वहां पर कोई आप अनर्थ मत करो, वहां तो कोई आप असाधना मत करो। देखो वहां पर रहने वाले लोग कितने विचित्र लोग हैं। जो मैंने वहां पर जो अनुभव किया है वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना कहना चाहता हूं। आप देखना कि वहां पर पशुओं के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार होते हैं, कैसे कैसे वहां पर शैतान लोग वहां पर आपको मिलेंगे। मैं कुछ बोलना, वो वीडियो आपको बताएगा। हमारे शाश्वत तीर्थ के अंदर कैसे कैसे गलत दादागिरी चल रही है, एक एक चीज मैं आपके सामने अब लाना चाहता हूं, हर चीज का पर्दाफाश करना चाहता हूं, ताकि आपकी आंखें खुले, आप सब जागृत हो, और हम अपने शासन को, अपने तीर्थ को, हमारे साधु जी भगवंत को और हमारी पूरी प्रजा को हम बचा सके। ज्यादा नहीं, आप देखो, इसके बाद कल के प्रवचन में आगे हम चर्चा करेंगे अब हम क्या कर सकते हैं। कोई हमारे लिए ये कहना चाहिए ये जिए तो भी अच्छा है, मरे तो भी अच्छा है। कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए ना जिए ना मरे। और ऐसे लोग जो ऐसे पशुओं को खंजर भोंकते हैं, उनको काटते हैं, और जिस तरह से और हमारे पशुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वापस दादागिरी हमारे तीर्थ में रहकर हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे, कैसे कैसे समाज के लोग दादागिरी कर रहे, आप जरूर सुनिएगा और आप इसको मन में रखिएगा। इसके ऊपर चर्चा कल के प्रवचन में हम निश्चित रूप से करने वाले हैं, इसलिए आप जागृत रहिएगा। कल के प्रवचन को जरूर सुनिएगा, ताकि आपको आगे की दिशा पता चले। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत साहब महाराज की जय हो। जो भी क्लिप्स, जो भी वीडियो आप देखने वाले हैं, वो ऐसे वैसे वीडियो नहीं है। मैं स्वयं वहां पर था, उस स्पॉट के ऊपर मौजूद था, उस पालीताना के अंदर, और मेरे सामने बनी हुई घटनाएं हैं, और इसके लिए आप देखो और कल हम जरूर सोचेंगे। शत्रुंजय पालीताना की स्वच्छता, सुंदरता एवं खास तौर से यहाँ की पवित्रता की रक्षा करना मात्र आनंद जी, कल्याण जी पेड़ी का ही कर्तव्य नहीं है, अपितु हर जैन का, हर गुरु भगवंत का कर्तव्य है। अगर हरिद्वार एवं ऋषिकेश जैसे हिंदू तीर्थ सन 2004 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार संपूर्णतः हिंसा मुक्त बन सकते हैं, तो हमारा पालीताना क्यों नहीं? सभी धर्मों के मुख्य तीर्थ स्थानों को संपूर्ण सुरक्षा मिली हुई है, तो फिर हमारे पालीताना को क्यों नहीं? हर साल पालीताना के पुण्य प्रभाव से कम 500 करोड़ से भी ज्यादा धन व्यय हमारे जैन भाई करते होंगे। हजारों रुपए डोली वालों को देने के बावजूद भी उनके द्वारा यहाँ कितनी अराजकता है। इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, हमारी एकता, हमारी सजगता। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए शायद ये दूसरों के दुख दर्द को ज्यादा बेहतर समझ लेते हैं। काश हम लोग भी इतने ही सेंसिटिव, इतने ही सजग होते। क्या सच में हम अपना फर्ज, अपना कर्तव्य भूल रहे हैं? श्री शत्रुंजय पालीताना जैसी शाश्वत भूमि को गुजरात विकास यात्रा धाम बोर्ड द्वारा अहिंसा नगरी घोषित करने के बावजूद भी यहां पर भयंकर हिंसा क्यों? प्रतिदिन हजारों मछलियां हमारी पवित्र शत्रुंजय नदी से पकड़ी एवं मारी जाती हैं। हमारे मंदिरों की मूर्तियों का अपमान
वो भी हमारे होते हुए हमारे परम वंदनीय गुरु भगवंतों को मारने की धमकियां, हमारे शत्रुंजय गिरिराज पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, कंदमूल, अभक्ष्य, शराब की बोतल और नॉन वेज भी अक्सर खाया पिया जाता है। वो भी हमारे होते हुए हम सभी जैन को धिक्कार है हमें। आषाढ़ वद आठम 27 जुलाई आज के दिन सुबह करीब 10 बजे नित्य चंद्र धर्मशाला के पास हमारे पालीताना में सब क्या हो रहा है? जिस भगवान आदिनाथ को हम पूजते हैं और जिसके लंछन के रूप में हम वृषभ की पूजा करते हैं, और उसी एक वृषभ, एक बैल को आज सुबह 10 बजे एक सोहिल करके और एक युवान ने बिना कोई वजह दारू के नशे में शराब पीकर और ऐसे ही रास्ते पे खड़े इस बैल को बड़ी निर्दयता से छरी भोंक दी और छरी मारी, चाकू मारा। इतना ही नहीं, पीछे की साइड में पीठ के पीछे के भाग में हमारे इस भगवान आदिनाथ के बैल को 18 टाके आए हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मानव भी कहना पाप है। ऐसे शैतानों को, ऐसे दानवों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और हम सभी जो गौ भक्त हैं, जो जीवदया प्रेमी हैं, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए ताकि फिर कभी ऐसी हरकत कोई ना करे, कोई सपने में भी ना सोचे कि क्या बिगाड़ा था इस जीव ने उसका। अगर किसी ने उसको अगर छरी मार दी होती तो उसका क्या होता, केस होता। वहाँ पर शायद पुलिस कस्टडी के अंदर जो भी कड़ी से कड़ी सजा होती, कोर्ट उसकी कार्रवाई करती। 302 में या जो भी उसके हाफ मर्डर केस में चला जाता। खून निकला है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूँ इस बैल की हत्या करने का प्रयास इस व्यक्ति ने किया है, जाहिर के अंदर, रोड के ऊपर, वो भी तलेटी रोड के ऊपर, हमारे पालीताना के अंदर, अहिंसा नगरी के अंदर। ये गलत हो रहा है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 91600006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available.